इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूं, क्योंकि कहा यह जा रहा है विपक्ष की तरफ से पीडीए के वोट काटे गए हैं। जहां जहां विधानसभा में मुस्लिम समुदाय, जहां जहां समाजवादी पार्टी मजबूत थी, जिन सीटों पे, वहां पे ज्यादा ये किए गए हैं। क्या आप इस पर कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से, ये आ नहीं रहा इसमें हमारा, आप आ रहे, बोलते रहिए, सुनाई दे रहा है, जनता देख रही है आपको। जी जी जी। समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी तैयारी किए हुए थी पहले से, और हमने जो है पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जितने ब्लॉक हैं उन ब्लॉकों पे हमने अपने जो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको प्रभारी नामित कर दिया था। और प्रत्येक बूथ पे समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी पूरे उत्तर प्रदेश में जिसने प्रत्येक बूथ पे अपने बीएलए नियुक्त करके निर्वाचन आयोग को सूची उपलब्ध करा दी थी। बड़े पैमाने पर जो है 1 महीने का इसमें टाइम दिया गया कि 1 महीने जो है ये एसआईआर का काम होगा। तो वो काम चल ही रहा था, तो कुछ समस्याएं आई। बीएलओज आत्महत्या करने लगे, तमाम बीएलओज एक्सीडेंट में, दुर्घटना में, कोई आत्महत्या में, लगभग सैकड़ा बीएलओ जो है वो खत्म हो गए। तो हम लोग चिंतित हुए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक पूरा प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग को भेजा कि इसकी समय सीमा बढ़ाई जाए, क्योंकि बीएलओज के ऊपर बड़ा दबाव है और वो बहुत परेशान है और जनता भी बहुत परेशान है, इसलिए जनता के हित में इसको 1 महीने टाइम बढ़ा दिया जाए। और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं जो थी, जो जनहित के कार्य करती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भी चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का टाइम बाउंड प्रोग्राम है, इसमें हम कोई टाइम नहीं बढ़ा सकते। लेकिन जैसे जैसे नजदीक आता गया, टाइम खत्म होने पे पहुंचा, तो पता लगा कि शहरी क्षेत्रों में, जितने शहरी क्षेत्र के जिले थे, करीब आगरा में 9.5 लाख वोट कट गए, लखनऊ में मतलब 10 लाख के ऊपर ही सब जगह कट गए वोट। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो चिंतित हुए। उन्होंने बाकायदा बयान जारी किया, अपनी पार्टी के बड़े नेताओं की मीटिंग बुलाई और कहा सारे प्रोग्राम कैंसिल और सब लोग इसमें एसआईआर में लग जाइए, इसमें तो सब हमारे ही वोट कटे जा रहे हैं। लेकिन आप तो कह रहे हैं आपके वोट कट रहे हैं ना। अरे हमारी बात तो सुनिए, हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, मैं सुन रहा हूं, सुनते रहिए। हम तय पूछ रहे हैं, आप बोल पूछ रहे हो। नहीं, मैं कुछ और आपसे पूछ रहा हूं, आप कुछ और जवाब दे रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दी पे आ जाइए मुद्दे पे। जी जल्दी मुद्दे पे आ रहे हैं। जी आइए। तब जब हमारा प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग हो गया, तब भी टाइम नहीं निर्वाचन आयोग ने बढ़ाया। स्वयंसेवी संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट में गई, तब भी टाइम नहीं बढ़ा। जब रूलिंग पार्टी डबल इंजन की सरकार को लगा कि हमारे वोट कट गए, तो पता लगा 1 महीना टाइम बढ़ा दिया गया। 1 महीना टाइम बढ़ाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। ये एसआईआर का जो निशाना था, जो गरीबों मजलूमों के वोट काटने पे निशाना था, उनका वोट तो कटा नहीं और वोट कट गया इनका। ये लोग जो धन्ना सेठ थे, जो 10-10 जगह वोट बनवा रखे थे, इनका गाजियाबाद में भी वोट है, नोएडा में भी वोट है, लखीमपुर खीरी में भी वोट है, लखनऊ में भी वोट है, शहर में भी वोट है, देहात में भी वोट है। तो पता लगा कि जो हमको संख्या बता रहे हो कि 2,54,00,000 के करीब डबलिंग वाले वोट कट गए, 25 लाख वोट कटे हैं। और उस्मानी साहब, आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी पार्टी की तरफ से भी ये कहा गया कि पीडीए के वोट कटे हैं, मजदूरों के वोट कटे हैं, मुस्लिम समुदाय के वोट कटे हैं। जी अरे मैं पार्टी की का अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। जी मैं बता रहा हूं ना कि वोट जो कटा है ये। अच्छा, आप हम एक मुद्दा आपसे पूछना चाह रहे हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था। जी चलिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी अरे सुनिए तो, जितने वोट कट गए हैं, जितने वोट कट गए हैं, तो जो इन्हीं वोटों, जो बिना कटे वोटों के ऊपर तो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था। बिना कटे हुए वोटों के ऊपर इलेक्शन हुआ था। इसका मतलब है कि ये पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हुआ है।
अगर फेयर इलेक्शन हो जाता तो कम से कम 300 सीटें इंडी गठबंधन जीत के जाता। अब ये दांव उल्टा पड़ गया, ये वोट कट गए हैं, इसका कौन जिम्मेदार होगा आप बताइए ना। ठीक है, चल आगे। ये निर्वाचन आयोग कह रहा है कि इतने करोड़ वोट जो है ये डबलिंग है, इतने मृत थे, तो ये सब तो वोटिंग हो गई ना। तो अब जो इलेक्शन होगा 2027 में, तो उस इलेक्शन में सीधे सीधे समाजवादी पार्टी जो है 300 सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाएगी। क्योंकि ये अब वोटर फेयर वोटर बचे हैं ना, जो बेईमानी वोटर था, जो ट्रेनों में भर भर के दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा से उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भेजा जाता था, बिहार में भेजा जाता था। हाँ। तो वो तो वोटर कट गए आप ना। तो अब नुकसान तो इन्हीं का हुआ, हमारा नुकसान नहीं हुआ कोई। चलिए आप हमारे कार्यकर्ता, चलिए ठीक है, मैं अब आपको वापस आऊंगा। आपने कहा कि हमारा नुकसान नहीं हुआ है, लोगों का नुकसान हुआ है। अखिलेश यादव जी ने कहा है जितने मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उन्हें वापस जोड़े। एसआईआर में निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा है। बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। हर मतदाता का नाम तो मतदाता सूची से जुड़वाए। सवाल यह है आपने क्या किया, नाम किसके कट गए? अरे अब सुन लीजिए मेरी बात उस्मानी साहब, मैं आऊंगा, समय ज्यादा आपने ले लिया, रुक जाइए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मैं दोबारा आऊंगा उस्मानी साहब, रुक जाइए प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास। सुनिए तो, नहीं रुक जाइए, मेरे पास समय, मैं और लोगों के पास भी जाऊंगा, आपके पास आता हूँ। उस्मानी साहब आता हूँ मैं आपके पास, ठीक है। अमरदीप जी आपसे जानना चाहेंगे, उस्मानी जी तो अलग ही गंगा बहा रहे हैं, क्या आपका इस पर कहना होगा? क्योंकि डबलिंग बोर्ड पे, अरे उस्मानी साहब थोड़ा रुक, सब्र भी रख लीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। और लोगों के पास भी चले जाते हैं, उनसे भी जरा जान लेते हैं, फिर आता हूं मैं। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को ये नहीं कहना चाहिए, वो नहीं कहना चाहिए। उनका नाम नीरज जी है, नीरज बहरे उनका नाम है जी। अब मैं पहले नाम बता देता हूँ। हमारा जो मत होगा वो हम बात रखेंगे, इनके कहने से तो हम बोलेंगे नहीं। तो ये तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आप सही बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष सही बोल रहे हैं। दो में से एक आदमी बीजेपी का प्रवक्ता या चुनाव आयोग का स्पोकमैन होना चाहिए। अरे तो चुनाव आयोग, अरे उस्मानी साहब एक छोटी सी बात है जिसको आप समझना चाहते नहीं है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप सत्य बोल रहे हैं कि आपके पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया सत्य बोल रहे हैं, ये बात कहा जा रहा है जी। अरे भाई हम सत्य बोल रहे हैं, वो भी सत्य बोल रहे हैं, कौन सी गलत बात? दोनों में अलग अलग है ना चीजें। आप कह रहे हैं कि हमारा कोई वोट नहीं कटा है, अखिलेश यादव जी का कहना है कि भाई कई जगह वोट काटे गए हैं। अरे भाई जो वो बोल रहे हैं वो हम बोल रहे हैं, आप समझिए तो पहले। आप बिल्कुल उल्टा बोल जा रहे हैं ना, मुझे जहां तक स्पष्ट सुनाई दे रहा है। नीरज जी मैं गलत अगर बोल रहा हूं तो बताइएगा भाई, हो सकता है कि मुझे मेरे कान में आवाज न ठीक जा रही हो। इससे पहले जो है, निश्चित रूप से जो ये वोटर पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं हमारा कोई वोट नहीं कटा, जो इन्होंने लगातार दिल्ली में भी वोट बनवा लिया, गाजियाबाद में भी बनवा लिया, चंडीगढ़ में भी बनवा लिया, और ट्रेनों में भर भर के बिहार उत्तर प्रदेश में भेज दिया, वोटिंग करा ली। तो ये चुनाव आयोग को जो है आप प्रमाण पत्र दे रहे हो कि चुनाव आयोग ने बड़ा अच्छा काम किया। वो जो स्पेशल ट्रेनें भर भर के बिहार गई थी अभी, वो कौन से वोटर थे? ये वही वोटर थे। एसआईआर तो कभी न कभी तो होता ही, किसी न किसी चुनाव के बाद होता है। अरे चुनाव के बाद होता है, जो दिल्ली में भी वोटिंग किए थे, गलत सरकार बनाए, ऐसा तो होगा कि देश में राष्ट्रपति बिहार में भी वोट किए। अरे बिहार में आपकी सरकार नहीं आई, हम चुनाव आयोग के स्पोकमैन नहीं है, न चुनाव आयोग के हैं और न भारतीय जनता पार्टी के हैं। जो काम किया है पहले, तो वो तो आएगा, निकल के सामने आएगा ना भाई। जो वोटर भर भर के ट्रेनों में जा रहे थे बिहार को, और जो बिहार से दिल्ली भर भर के आ रहे थे, दिल्ली का इलेक्शन प्रभावित किए थे, तो इसको कहा नहीं जाएगा। हम कहेंगे निष्पक्ष है निर्वाचन आयोग। उत्तर प्रदेश में आ जाइए कृपया, उत्तर प्रदेश में आ जाइए। इससे एक बात कुलभूषण जी साफ होती है। एक बार जरा नीरज जी कुछ कहना चाह रहे, रुक जाइए उस्मान जी। देखिए हमारे समाजवादी पार्टी जो है पूरी मुस्तैदी से डटी हुई है। एक महीना जो बचा है, एक महीना भी डटी रहेगी, कोई भी गलत काम नहीं होने देगी, गलत नाम शामिल होने नहीं देगी, सही नाम कटने नहीं देगी। आप तो अपने की तरफ उस्मानी साहब आता हूं। नीरज जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि उस्मानी साहब बार बार ट्रेनों का जिक्र कर रहे हैं, बिहार टू दिल्ली, दिल्ली टू बिहार, क्या इस पर आप कहेंगे जी?
देखिए कुलभूषण जी, अगर ट्रेनों में भर के लोग आते थे तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 37 सीट समाजवादी पार्टी पाई। तो क्या वो मानते हैं कि वो ट्रेन से भर भर के जो लोग आए थे उन्होंने वोट दिया? एक मिनट उस्मानी जी इंटरप्ट कीजिएगा प्लीज। सुनिए ना, सुन लीजिए, अरे पहले पूरी बात सुन लीजिए। उस्मानी जी अगर इस तरह की डिबेट करानी होती ना, मैं नहीं करता इस तरह की डिबेट। उस्मानी जी आप बहुत वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कृपया एक बार बात सुन लीजिए जी कीजिए। और भी लोग पैनलिस्ट बैठे हैं, वो कोई आपकी खिलाफत नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार उनकी सुन लीजिए, फिर आप जवाब ले लीजिए। आप बड़े विद्वान हैं, आप जवाब ले लीजिएगा महाराज। अरे आप सवाल तो पूरा होने दीजिए। जवाब हम देंगे ना। इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो 33 सीट कैसे पा जाती? सवाल आपसे नहीं था महोदय, महाराज उनसे बात होने दीजिए। नहीं, अगर उस्मानी जी आपको ही पूरी डिबेट में बोलना है, मैं चले जा रहा हूं, आप डिबेट कर बोलते रहिए। देखिए हम इस पर नहीं रुक जाइए, हाँ या ना में। आपको अगर डिबेट में बोलते रहे ना, मैं उठ के चला जाता हूं, आप बोलते रहिए। मंजूर है हाँ या ना? पार्टी पे आक्षेप लगाएगा कोई तो जवाब। अरे आप पूरी बात सुनिएगा ना किसी की। अगर आपको इतने सुनने में आकर आग लग जा रही है तो आप बैठ क्यों रहे? चलो तो सवाल करो, सवाल करिए। बीजेपी के स्पोकमैन करिए सवाल। बीजेपी के नहीं है, वो वरिष्ठ पत्रकार है, कृपया। और किसी पर लांछन लगाने से पहले 100 बार सोचा कीजिए। अगर आपके पक्ष की कोई बात नहीं होती, इसका मतलब नहीं आपका कोई विरोधी है। इस बात को ध्यान से रखिए, ठीक है? अब आप शांत हो जाइए। ट्रेनों में भर के वोट आ रहा था, अभी दुनिया भर का बखान जो हो रहा था, आपका कितना वोट कटा है कितना नहीं कटा है, ये तो आप और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कंफर्म नहीं है। दोनों लोग जो बयान है वो अलग अलग है। दूसरी बड़ी बात, विधानसभा के चुनाव में आपको भी पता चल जाएगा कि कितना वोट कटा है कितना नहीं कटा है। सत्ता आएगी जिसकी, उसको वोट, उसका वोट है, और जनता किसी का वोट नहीं कटा है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष तरीके से बिल्कुल काम किया है। अगर वोट कटा है तो आप बताइए ना, चुनाव आयोग कह रहा है कि 1 महीने के समय आप आइए, हमारे यहाँ हम आपका वोट जोड़ लेंगे। अगर मिसप्रिंट हुआ, कहीं से मिसप्लेस हुआ, तो वो आपको देखना पड़ेगा। और इस तरह की बातों से निश्चित रूप से जो आप जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे कि ट्रेन में भर के आते थे, अरे वो तो कभी न कभी आते ही थे। अगर आप विधानसभा के चुनाव की बात कराते एसआईआर, तब भी आप यही बात कहते। एसआईआर के बाद ही चुनाव होगा। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है और 5,000, 10,000, 15,000 सीटें, वहां 1.5 लाख वोट कट गया, तो क्या उसको हारा मान लेंगे? या बहुत सारी सीटें ऐसी भी हैं जो आप जीते हो और वहां भाजपा आ रही है, तो उसको हार जाएंगे। लेकिन एसआईआर तो कभी न कभी हो नहीं था, चाहे विधानसभा चुनाव के बाद हो चाहे लोकसभा चुनाव के बाद। ऐसा तो देश में होता नहीं कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, अब एसआईआर करा लीजिए। तो मुझे लगता है कि पहले दोनों चीज कंट्रीब्यूट बातें ना हो। एक बात आप तय कर लीजिए कि आप सही कह रहे हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष सही कह रहे हैं आपके।